जय हिंद दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब दी वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत माना गया है। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब दी वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत माना गया है। इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था है आपकी राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक, राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता को विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गैर सरकारी अर्थव्यवस्था होती है, गैर सरकारी अर्थव्यवस्था होती हैं। राज्य अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शैली नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। 1985 में से पहले चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन पर भी सरकार के अधीन थी। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1838 से 1833 ईस्वी में दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1719 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ की नज़र में आई और इसका आदर्श स्वरूप चीन ने 1949 के सामने आया था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा प्रतिनिधित्व देखा होगा तो पूंजीपतियों का होगा, और राज्य अर्थव्यवस्था में किसका पूरा प्रतिनिधित्व होगा तो पूरा प्रतिनिधित्व राज्य सरकार का होता है। अब भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना के बैठा है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद रहते हैं तथा कुछ लक्षण पूंजीवादी के मौजूद रहते हैं। यानी सरकारी तथा निजी दोनों की भूमिका होती है, सह अस्तित्व होता है। कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार तथा पूंजीपतियों की क्या होती है? दोनों की आर्थिक भूमिका होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेश के चंगुल से निकलते दुनिया के कई देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, कौन से देश अपनाए हैं? भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसे अपनाया है। केन्स के सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर लॉग ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अगली है अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, या इसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कैसी? बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक बार और समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूरा प्रतिनिधित्व किसका होता है? तो पूंजीपतियों का होता है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब दी वेल्थ ऑफ नेशन में इसको बताया गया। राज्य अर्थव्यवस्था में पूरा प्रतिनिधित्व किसका होगा? तो राज्य अर्थव्यवस्था में पूरा प्रतिनिधित्व राज्य सरकार का होता है। ठीक है, इसको सोवियत संघ ने अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 1985 ईस्वी में चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों का सामूहिक नियंत्रण की बात कही गई है। विश्व में 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देश, ठीक, कौन से? नंबर 1 USA 19.39, चीन 12.01,
जापान 4.57, जर्मनी 3.68, इंग्लैंड 2.62, भारत 2.61, फ्रांस 2.58, ब्राज़ील 2.05, इटली 1.94, कनाडा 1.65। राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1667-68 में किया था। नौरोजी ने आकलन के अनुसार 1668 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1668 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थे? 20 रुपये थी। एक सरसास वर्ष में 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दिशा का प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय सहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर.डी. गॉडलिंग तथा वी.के.आर.पी. राव इस समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। भारत के सांख्यिकी के विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में राष्ट्रीय आय के आकलन के प्रकाशन के लिए एक उत्तरदायी थे। एक वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय संगठन की मदद करता है।